सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल PNCT मेरठ को और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। अगर आप भी कबूतर पालने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा कि कबूतरों का दरबा किस साइज़ का होना चाहिए, यानी कितने कबूतरों के लिए कितना बड़ा दरबा बनवाना चाहिए, जिससे कि आपके कबूतर हैप्पी रहें, कंफर्ट रहें, दरबे में रहते हुए उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नए कबूतर परवाजी दोस्त क्या करते हैं कि दरबों की क्षमता के हिसाब से कहीं ज़्यादा कबूतर अपने लॉफ्ट में रख लेते हैं। ज़्यादा कबूतर लॉफ्ट में रखने से दोस्तों कबूतरों में डेफिनेटली बीमारी आ जाया करती है और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे कबूतरों में बीमारी आ गई। तो आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कुछ बेहतरीन टिप्स और एक बताऊंगा न्यूमेरिकल फार्मूला, और वो फार्मूला इतना कारगर है कि उससे आप अपने जितने भी कबूतर आप रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपने लॉफ्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन का मीन्स कि आपको कितने साइज़ का लॉफ्ट बनाना है, कितनी उसकी चौड़ाई रखनी है, कितनी उसकी लंबाई रखनी है और कितनी उसकी ऊंचाई रखनी है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कबूतरों के लॉफ्ट में दो पार्टीशन होते हैं, पहला पार्टीशन और दूसरा पार्टीशन। पहले पार्टीशन में हम मेन लॉफ्ट बनवाते हैं, जैसा कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे उल्टे हाथ पर मेरा मेन लॉफ्ट है जिसमें मैं अपने कबूतरों को बंद करता हूं, और दूसरा पार्टीशन मेरा धूप जाल जो मेरे सीधे हाथ पर आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप धूप जाल बनवाना चाहते हैं कि नहीं बनवाना चाहते हैं। वैसे धूप जाल के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं सिर्फ पहले पार्टीशन यानी हमारे मेन लॉफ्ट्स की। तो दोस्तों मेन लॉफ्ट्स को बनाते समय दो बातों का ध्यान दिया जाता है। सबसे पहली बात है आपकी फ्यूचर प्लानिंग, कि आपने क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है। आपने सोचा है कि हमें अभी कबूतर पालने की शुरुआत 10 कबूतरों से करनी है और भविष्य में हमें 100, 150, 200 जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतने कबूतर आप रखना चाहते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से दरबा डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इस टाइप के दरबे में आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके ऊपर है कि आप जितना मर्जी उतना बड़ा बनवा लें, क्योंकि आपने एक फ़िक्स क्वांटिटी रखनी नहीं है कबूतरों की। आपको कबूतर बढ़ाने भी हैं, कम भी करने हैं, तो वो आपके चॉइस के ऊपर है आप कितना बड़ा दरबा रखना चाहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट मैं आज जिसके ऊपर डिस्कस करूँगा वो है एक फ़िक्स क्वांटिटी रखने की। आपको 50 कबूतर लाने हैं और लॉफ्ट में केवल 50 कबूतर ही रखने हैं, ना उससे बढ़ाने ना उससे कम करने। तो उसके लिए हम किस तरह अपने लॉफ्ट की डिज़ाइन करें, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें किस साइज़ का लॉफ्ट बनवाना है जिससे कबूतर हमारे कंफर्ट रहें। तो चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल फार्मूला बता देता हूँ। दोस्तों आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल फार्मूला देख रहे हैं जिसमें n/2 = कबूतरों के दरबे का आयतन घन फीट में। n है दोस्तों कबूतरों की संख्या, घन फीट तो आप लोग जानते हैं क्योंकि जो हमारे कबूतरों का दरबा होता है वो घनाभ शेप में होता है, और घनाभ शेप का आयतन निकालने के लिए हमें उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई का गुणा कर हमें उसका आयतन पता पड़ जाता है। L है हमारी लंबाई, B है हमारी चौड़ाई और H है हमारी ऊंचाई। तो एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 50 कबूतर रखने हैं और 50 कबूतरों के लिए दरबा बनवाना है, तो उसे आप किस तरह से उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले में अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे। तो 50 × 2 = 100 घन फीट। ये है हमारे कबूतर के दरबे का आयतन। तो अब हमें इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, इसमें आप थंब रूल यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसमें 5 फीट चौड़ाई ले लेते हैं, 4 फीट गहराई ले लेते हैं और 5 फीट हम ले लेते हैं ऊंचाई। तीनों डायमेंशन का अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगी 100 घन फीट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप ये डायमेंशन बनवाएं, आप अपने हिसाब से भी बनवा सकते हैं। एक और डेमो ले लेते हैं। 4 फीट आपको चौड़ाई रखनी है, 6 फीट आपको गहराई रखनी है और 4 फीट आपको ऊंचाई रखनी है। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 96 घन फीट। तो अब इसमें एक परेशानी ये है कि आपके दरबे की ऊंचाई कम रहेगी 4 फीट,
यानी अगर आप दरबे में सफाई करने जाते हैं या किसी कबूतर को पकड़ने जाते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें कम से कम दरबे की ऊंचाई जो रखनी है वो 5 फीट रखनी है। तो 5 फीट के हिसाब से हमारी जो एक्चुअल कैलकुलेशन आएगी वो 100 घन फीट आ सकती है। आप इसमें थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, आपकी 100 के आसपास आ जाए, 110 आ जाए, 105 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आप कबूतरों की संख्या के हिसाब से कबूतरों के दरबे का साइज़ निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाते हैं, अब जिन दोस्तों ने लॉफ्ट ऑलरेडी बनवा लिया है तो उसमें वो कैसे पता करें कि हमें अपने इस लॉफ्ट में कितने कबूतर रखने, तो वो भी बहुत सिंपल है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है L गुणा B गुणा H इजिकल टू दरबे का आयतन डिवाइडेड बाई 2। मान लीजिए आपने अपना दरबा नापा जिसकी लंबाई 5 फीट थी, चौड़ाई आपकी 4 फीट थी, ऊंचाई भी 5 फीट थी, तो ये आया 100। इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो इजिकल टू आ जाएगा 50 कबूतर हम अपने इस साइज़ के लॉफ्ट में रख सकते हैं। अब आप इससे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप अपने दरबे को नापिए, आपका जो दरबा है उसमें आप उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को नापिए और जितने तीनों का गुणा करने के बाद उसे 2 से भाग कर दीजिए। तो जितने कबूतरों की संख्या आए उसमें आपके कबूतर एक्चुअल में अगर 10-15 भी ज़्यादा हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके कबूतरों की संख्या निकल कर आई है 100 और आपने उसमें कबूतर रख रखे हैं 150, तो वो बहुत काफ़ी परेशानी हो सकती है। क्योंकि इस टाइम वैसे भी बारिशों का सीज़न चल रहा है और अगर आपके लॉफ्ट की क्षमता के हिसाब से आपके लॉफ्ट में ज़्यादा कबूतर हैं तो डेफिनेटली दोस्तों बीमारी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये फॉर्मूला है हमारे कबूतरों के संख्या के हिसाब से लॉफ्ट बनवाने के लिए और ये फॉर्मूला है हमारा लॉफ्ट ऑलरेडी है तो उसमें हम अपने कबूतरों की संख्या किस तरीके से निकालें। तो एक बार मैं आपको लॉफ्ट में लेके चल रहा हूँ, उसमें आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से किस डायमेंशन का पता लगाना है। दोस्तों ये मेरा लॉफ्ट है तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे सामने की अगर बात करें तो ये है मेरा 4 फीट जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। लंबाई की बात करें तो दोस्तों यहाँ से पीछे वहाँ तक एंड तक ये है मेरा 8 फीट जिसे हम लंबाई कहते हैं या गहराई बोल लीजिए। और ऊंचाई हमारी इस फर्श से और ये हमारी टीन शेड जो लग रही है ऊपर यहाँ तक, ये है दोस्तों मेरी 6 फीट। ये मेरा लॉफ्ट हो गया दोस्तों। आप इन तीनों डायमेंशनों का इस तरह से जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो भी आपके सामने वैल्यू निकल कर आए उसे आप 2 से भाग कर दें और उससे आपके कबूतरों की संख्या निकल कर आ जाएगी कि आपको अपने लॉफ्ट में कितने कबूतर रखने हैं, जिससे कि आपके लॉफ्ट में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना आए। ऐसा ना हो कि लॉफ्ट आपका छोटा है, आपने कबूतर लॉफ्ट के हिसाब से ज़्यादा रख दिए तो दोस्तों कबूतरों में बीमारी आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और इस टाइम जैसा कि बरसात का सीज़न चल रहा है तो ऐसे सीज़न में तो बीमारी 100% आती है अगर आपकी लॉफ्ट की क्षमता के हिसाब से ज़्यादा कबूतर हैं आपके लॉफ्ट में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बगल वाले घंटी के बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ।